हेलो व्यूअर्स। आज निर्वाचन आयुक्त की तरफ से मेरे पास कुछ आया है, वो जो सबके पास आता है, वो जो 18 साल से ज़्यादा है, वो क्या है चलिए देखते हैं। ये इस तरह की एक स्लिप होती है, आप देख सक रहे होंगे। इसमें क्या क्या लिखा होता है चलिए देखते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है, भारत निर्वाचन आयोग, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप। इसमें जिस राज्य से वोटर बिलोंग करता है उसका नाम लिखा होता है, उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा होता है, फिर उसका नाम, जेंडर और उसका ईपीआईसी नंबर। ईपीआईसी नंबर मीन्स इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, हस्बैंड्स नेम, फिर भार संख्या, भार का नाम और पोलिंग स्टेशन का नाम भी लिखा होता है। तो जैसे ये उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में मैं अपना पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि मेरे पास 3 हैं। एक मेरी मदर का है, एक मेरी डॉटर का है, जिसने इसी बार 18 साल पूरा किया है और उसका भी ये वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आई है। तो इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे जाके वोटिंग करनी है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं। तो ये लिस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग जानते हैं कि एक बार जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये देखना होता है कि हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड हु आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसे लास्ट मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता। ये लिस्ट काफ़ी पहले से तैयार होती है और ऑफिशियली इसे इलेक्टोरल रोल कहते हैं और दूसरे शब्दों में इसे वोटर्स लिस्ट कहते हैं। और ये जो है ये वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है। तो वोटर लिस्ट तैयार करना ये सबसे अहम काम है क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वोटर लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेमोक्रेसी का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने पहले भी 6 में, 7 में, 8 में लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माने who are 18 years or above 18 years of age, they are eligible for voting. So every person should have one vote and each vote have equal value, यानी कि हर व्यक्ति के पास जो 18 साल से ज़्यादा के हैं उनके पास राइट टू वोट है और उस वोट की वैल्यू जो है वो बराबर है, इक्वल है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो इतनी डाइवर्सिटी है इसमें, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई एजुकेटेड है, कोई इलिटरेट है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई मीडियोकर पढ़ा लिखा हुआ है, और कोई दयालु है, कोई बिल्कुल भी दयालु नहीं है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके किसी भी व्यक्ति को वोट के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता और यदि वो 18 साल का है तो उसे वो राइट टू वोट प्राप्त है, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा हो। सो इन आवर कंट्री एवरी पर्सन हु आर 18 years of age they are having right to vote। और कई मामलों में थोड़ा सा अलग होता है, लाइक कि यदि कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है या यदि कोई क्रिमिनल है तो उसके राइट टू वोट को नकारा जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर मामलों में होता है। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी लोग हैं जो वोटिंग कर सकते हैं उन सब का नाम वोटर लिस्ट में हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वोटर लिस्ट के बारे में, एक तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि हर किसी का नाम, जो लोग एलिजिबल हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और दूसरी बात, ये वोटर लिस्ट हर 5 साल के बाद अपडेट होती है। क्यों अपडेट होती है? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो 18 साल जिन्होंने अटेन किया होगा और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के कहीं और चले गए होंगे या फिर उनकी डेथ हो गई होगी, तो उनका नाम अपडेट होता है। जो 18 साल के हुए हैं उनका नाम जुड़ता है और जो लोग भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के दूसरी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं या फिर किसी वजह से उनकी डेथ हो गई है तो उनका नाम इस वोटर लिस्ट से हटाया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरी बात है कि आजकल एपिक यानी ईपीआईसी, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये नेसेसरी है। आप जब वोटिंग करने के लिए जाएं तो उसको लेके जाएं। तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जरूरी है, पर ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके पास ये कार्ड नहीं हो
तो आप नहीं वोटिंग कर सकते हैं। आप दूसरी चीज़ें लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं जाना चाहूँ इलेक्शन देने के लिए तो मैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकती हूँ। जैसे मैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकती हूँ जिस पे मेरी फोटो लगी है। इसके बाद आयकर विभाग का जो कार्ड है वो लेके जा सकती हूँ क्योंकि उस पे मेरी फोटो लगी है। इसके अलावा आधार कार्ड लेके जा सकती हूँ जिसके ऊपर मेरी फोटो लगी है। तो जरूरी क्या है? जरूरी है आपका चेहरा, क्योंकि जहां पे जिस भी आई कार्ड पे आपकी फोटो लगी है वो जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के बोगस वोटिंग से बचा जाए। आपके नाम का इस्तेमाल करके कोई दूसरा व्यक्ति अपनी वोट ना डाल आए, जो कि बहुत ही जरूरी है प्रजातंत्र में।